गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी लोगों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई का जीतने का दिन है, तो अपने अंदर के रावण को ख़त्म करिए। सबसे बड़ा रावण तो आप लोगों के अंदर ही रहता है, उसको ख़त्म करिए। अपनी बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत को पहले सुनिश्चित करिए। और जो आज का सेशन है हम लोगों का यूपी ट्रिपल एससी पीईटी मॉक टेस्ट का, जिसमें 30 डेज का जो महाअभ्यास का सेशन है, उसमें आज 25वां दिन है। तो आज की क्लास बहुत लंबी तो नहीं होगी, लेकिन आज मैं आप लोग को एक डीआई समझाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। उसके बाद क्लासेस को हम लोग एंड करेंगे और आप सभी लोग अच्छे से दशहरा को एंजॉय करिएगा। तो शुरुआत करते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझते हैं, में दिया क्या गया है, ध्यान से देखिएगा। दिया ये गया है कि रीड द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया है इसमें? यहाँ लिखा हुआ है टी इन इंडिया, चाय जो है इंडिया में, इन मिलियंस यानी मिलियंस केजी में दिया हुआ है। साथ में आपको ये भी गिवन है कि जो टी इन इंडिया में है वो उसमें एक्सपोर्ट कितना का हुआ और प्रोडक्शन कितना का हुआ। तो आपको जो येलो वाला ग्राफ दिख रहा है वो एक्सपोर्ट को डिनोट कर रहा है, एक्सपोर्ट को। और जो आपको ये वाइट टाइप का दिख रहा है, क्रीम टाइप का थोड़ा, ये प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है। यही डेटा आपको गिवन है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। ग्राफ तो आपको समझ में आ ही रहा है, सब मिलियंस केजी में, इतना ध्यान रखिए। तो आपके स्क्रीन पर देखिए, सवाल जो है पहला वाला आ चुका है। आपसे ये पूछा गया, सभी वर्षों में मिलाकर चाय का उत्पादन लगभग कितना है? जल्दी से बताइए, औसत। सभी वर्षों में मिलाकर चाय का लगभग औसत उत्पादन कितना है? What is the approximate average production of tea in all the years together in millions kg? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए टाइमर आपका जो है ख़त्म होने को है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 40 सेकंड का टाइम दूंगा, थोड़ा एडिशन है इसमें ज़्यादा, इसलिए आप टाइम 40 सेकंड का लीजिए और जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। उत्पादन पूछा है, प्रोडक्शन, तो क्रीम कलर वाला जो आपका ग्राफ है वही आपका प्रोडक्शन है। तो जल्दी से कब बताइए क्या होगा, फटाफट से आंसर। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा गया। आपको दिया हुआ है 2005 में प्रोडक्शन कितना का है, 480 का। फिर उसी प्रकार 540 का 2006 में दिया हुआ है, 720 का। तो जोड़ने का तरीका ये है कि पहले आप थर्ड डिजिट को जोड़िए, मतलब 100 प्लेस वाले को। तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 9, 9 7 16, 7 23, 23 और 6 29 और 6 कितना 35, 3500 हो गया। फिर आप इसको जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 कितना 20, यानी कि आपका ये हो जाएगा 200। उसके बाद सब में तो जीरो ही है, तो जीरो। कुल मिला के कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 3700 आ गया। और डिवाइड कितना से करना है, 1 2 3 4 5 6 वर्ष का टाइम है। डिवाइड कर लीजिए, 6 से 6 बार में 36, 1 37 10, 6 कम 6 4 10, फिर 10 बचा, 6 से करिए 6 कम 6 4 10, तो लगभग जो है 611.44 अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखा जाए तो 612। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ने का जो मैं तरीका बताया वो तरीका आपको यूज करना है। क्या तरीका मैं बताया, फिर से एक बार मैं जोड़ने का तरीका बताता हूँ, तो जल्दी जोड़ पाइएगा। जैसे मान लीजिए 480 था ना, इसके बाद 540, 720। नॉर्मली जोड़ने तो सबको आते ही है, लेकिन अभी जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, 100 प्लेस से शुरू करना है, सबका 100 प्लेस ऐड करते जाना है। तो यहाँ कितना है 4 4, और यहाँ कितना है 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 6 35। जोड़ लिए, आगे जितना डिजिट नहीं जोड़े हैं उसके बदले 0, यही तरीका है। फिर आ जाइए आप 10th प्लेस पर, 8 8 + 4 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और प्लस यहाँ पर 6 कितना 20। जितना प्लेस नहीं जोड़े हैं उतना 0 लिखिए। तो यूनिट प्लेस नहीं जोड़े थे इसलिए 1 0, और यूनिट डिजिट को देखेंगे तो सब में 0 ही है, तो आना तो 0 ही जोड़ करके होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 0 ही जोड़ के आएगा।
तो आप सबको जोड़ लीजिए, अपने आप यहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा 3700 और इजीली एडिशन हो जाएगा। तो आंसर आपने देख लिया, क्या आंसर है 612। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट अगले सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा? What is the ratio of export in 2006 and production in 2010? बोल रहे रेशियो बताइए 2006 के एक्सपोर्ट का और 2010 के प्रोडक्शन का। तो टाइमर आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करना शुरू कर दीजिए कि 2006 में एक्सपोर्ट कितना था। डेटा स्पष्ट दिख रहा होगा सबको, बड़ा बड़ा लिखा गया है ताकि आप लोगों को मोबाइल में भी दिख पाए, अच्छे से देख पाए आप लोग। जल्दी से बताइए। देखिए 2006 में एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट कितना है 180 लिख लें, और प्रोडक्शन कब देखना है 2010 में। 2010 प्रोडक्शन कितना है 660, हो गया 0 0 खत्म, 6 3 18, 6 से 11, क्या आंसर 3:11, कोई लफड़ा ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 2008 में जो निर्यात है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग प्रतिशत वृद्धि क्या थी? 2008 में जो आपका एक्सपोर्ट है वो प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग। देखिए टाइमर आपका खत्म हो गया है। 2008 में 2008 यहाँ एक्सपोर्ट कितना है 340, बोलता है पहले के रेस्पेक्ट में लगभग वृद्धि कितना है। तो क्या करिएगा 340 में से 288 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 गया 5, लगभग कितना 52 की वृद्धि है। कितना में वृद्धि है 288 में वृद्धि है, इंटू कर लीजिए 100। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर इसका 10% वैल्यू निकाला जाए तो लगभग 29 के बराबर है। तो 20% कितना हो जाएगा 58 के, लेकिन 58 से तो ये कम है ना, तो 20 से थोड़ा कम वाला ऑप्शन लगेगा। तो 12 बहुत कम है, 15 बहुत कम, 27 तो होगा नहीं, 23 तो होगा नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली में 18%। भाग देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझे मैंने कैसे निकाला, ध्यान दीजिए। मैंने ये किया कि 10% वैल्यू कितने के बराबर है 28.8 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 29, और 20% निकालेंगे तो 58 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं जल्दी से, यस और नो। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 52। तो आप देख रहे हैं ना कि 1% से निकालिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर है, और 2% में 6 के बराबर। तो 6 कम जाएगा, लगभग 2% वैल्यू कम हो जाएगी, तो 18% की वैल्यू नहीं हो जाएगी 52। बोलिए हाँ या नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितना हो जाएगा 18। क्लियर ना? नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर फिर से एक सवाल आ गया, सभी वर्षों में मिलाकर उत्पादन और निर्यात में कितना अंतर है? ये आपको मैंने जोड़ने का टेक्निक अभी समझाया, अगर आप लोग ठीक से जोड़ेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या होगा आंसर सभी लोग फटाफट से। देखिए टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा क्योंकि ये सवाल में जो है एडिशन वाला पार्ट, तो टाइम लगता है जोड़ने में, तो थोड़ा सा आप करिए, इजली करिए, टाइम लेके करिए। मैं आपको 2 बार 25-25 सेकेंड दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से आप कर पाएँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उत्पादन और निर्यात में अंतर पूछा है। देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं उत्पादन वाला कौन सा, प्रोडक्शन वाला, व्हाइट वाला है। तो पहले जोड़ लीजिए सबको।
अभी जोड़े भी थे, 3700 आया था, याद है। तो जो कैलकुलेशन पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वो याद भी रखना होता है। जैसे फिर से मैं समझा देता हूँ, 100 प्लेस से ऐड करना शुरू करिए। 4 + 5 9, 9 और 7 16, 16 और 7 23, 23 और 6 29, 29 6 35, 3500 आ गया। फिर करिए 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, यानी कितना हो जाएगा 200, और जीरो तो आना ही है, तो 3700 ऐसा। फिर देखिए अभी तो उत्पादन हुआ यानी कि प्रोडक्शन हुआ, जोड़ लिए फटाफट से। अब जोड़ना है निर्यात यानी एक्सपोर्ट। कैसे जोड़ना होगा, पहले 100 प्लेस को जोड़िए, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 1 है, 1 और 2 3 और 3 6, 4 10 और 4 14, 14 पे क्या करना है, डबल जीरो लिख देना। फिर करिए 9 + 8 17, 17 + 8 25, और 25 + 4 29 + 5 29 + 5 34, ऐसा। फिर यूनिट प्लेस जोड़िए 6 और +8 कितना हो जाएगा 14, 14 में कुछ नहीं है 14। अब सबको जोड़ लीजिए, 4 4 1 5 1754, ये आपका आ गया क्या, एक्सपोर्ट आ गया। तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताइए, 3700 में 1754 माइनस होगा, तो 10 में से 6 चढ़ गया 6 बच गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 16 में से 7 गया, कितना बच जाएगा, 16 में 7 गया तो 9, और यहाँ 2 में से गया 1946। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर। देखिए फटाफट से जुड़ गया। ऑनलाइन आप जब क्वेश्चन एग्जाम देंगे अपने एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर कैसे जोड़िएगा, लिख के थोड़ी ना बार बार जोड़ते हैं, तो तरीका समझ लीजिए, ऐसे ही जोड़ना है। एक एग्जाम्पल में और आपको जोड़ने का समझाता हूँ। देखिए कभी ऐसे आ गया 4 3 2 1 2 5 7 2 9 8 4 6, ऐसे 7 3 2 ऐसा आ गया। तो कैसे जोड़िएगा, इधर से जोड़ना जानते ही हैं यूनिट डिजिट से, लेकिन इधर से नहीं जोड़ना। अब मैं कह रहा हूँ इधर से जोड़ने के लिए 100 प्लेस से कैसे जोड़िएगा, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 21 और 4 27, 27 जोड़ दिए, और 2 प्लेस खाली है ना, डबल जीरो लिख दीजिए। फिर करिए 3 + 4 7 2 9 2 11 3 14, 14 में एक जीरो और लिख दीजिए। फिर जोड़िए 5 2 7 9 7 16, 16 6 22 और 2 24, हो गया। इतना ही करना है, 4 4 2 6 7 1 8 2864। तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और कैरी वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान दिए कैसे जोड़ना है। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जल्दी से करिए। बोलता है द एक्सपोर्ट इन 2010 इज व्हाट % ऑफ द प्रोडक्शन इन 2007। एक्सपोर्ट जो है 2010 का, वो कितना % है प्रोडक्शन का 2007 में। जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग फटाफट से। तो देखिए एक्सपोर्ट 2010 में, 2010 ये एक्सपोर्ट कितना है 450। बोलते कितना % है किसका, प्रोडक्शन, कब 2007 में, 2007 ये है। प्रोडक्शन कितना है 720, नीचे लिखिए 720 और इनटू कर लीजिए 100, खत्म। 9 8 72, 9 5 45, 1/8 जानते हैं ना, 12.5% होता है। तो कितना बटा 8 है 5/8, तो 5/8 कितना हो जाएगा 62.5%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए आसानी सवाल था, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था। डिफिकल्ट बात जोड़ने में रहता है। एक सवाल आपके सामने ये आ रहा है, परसेंटेज का सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। इसके लिए करिए जल्दी से, एक में रुक जाइएगा। हाँ ये सवाल करिए, क्या बोलता है, एन ओर कंटेन 25% ऑफ एन एलॉय दैट हैज 90% आयरन। एक ओर है जिसमें 25% जो है क्या है, एन ओर कंटेन 25% ऑफ एन एलॉय, एक एलॉय का, एक मिश्र धातु का 25% रखता है। अब उस 25% में क्या बोलता है कि 90% आयरन का है।
अदर देन दिस, इसके अलावा जो पार्ट उसमें बचा हुआ है इसके अतिरिक्त में, यानी कि इन द रिमेनिंग 75% ऑफ द ओर, जो रिमेनिंग 75% है उसमें बोलता है कि देयर इज नो आयरन, आयरन है ही नहीं। तो अगर 60 kg प्योर आयरन चाहिए होगा तो बोलता है कितना ओर का जरूरत है, ये बताइए अप्रॉक्सीमेटली। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके पास 100 kg या 100% ऐसा मान लीजिए कि रहा होगा ओर, इस ओर में 25% ऑफ एलॉय, मतलब 25% जो है किसी एलॉय का, उसमें 90% आयरन है, मतलब 25% का 90% आयरन, बाकी 75 में बोलता है देयर इज नो आयरन, देयर इज नो आयरन, मतलब इस 75% में आयरन तो है ही नहीं। लेकिन जो ये 25% है इसमें तो आयरन है ना 90%। तो अगर आपको 60 kg प्योर आयरन चाहिए, 60 किलो प्योर आयरन 60 kg, तो बोलता है बताइए क्वांटिटी ऑफ ओर, ये 100% वैल्यू, तो आपको पता है ना 100% का जो 25% है और इसका जो 90/100 है, यही ना हमें 60 किलो चाहिए। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 × 60, बाई कितना लिखना होगा, 9 × 25, पचे 25, 5 दूना 10, 5 से कट गया कितना बार में, 12 बार में, तो 3 चौका 12 और 3 तिया 9। तो अगर फिर 100% निकालेंगे तो ऊपर में कितना है, 4 दूना 8, तो 8/3 गुना में 100, तो 800/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 266.67। किसी को कोई दिक्कत है? देखो मेरे भाई मैं फिर से बात समझा देता हूँ कि अगर आपके पास 100% ओर है तो इस ओर का दो पार्ट बोला गया कि 25% वाले पार्ट में 90% आयरन है और जो 75% पार्ट है इसमें नो आयरन, आयरन है ही नहीं। तो अगर आपको 60 kg जो है ये प्योर आयरन चाहिए, प्योर आयरन चाहिए, तो प्योर आयरन कहाँ से आता है, तो टोटल जो ओर रहा होगा उसके, मान लो एक्स बी अगर मान सकते हैं आप, एक्स बी मान ले टोटल ओर, उसके 25% में ही आयरन होता है और इसमें भी 90% आयरन होता है, तो यही 90% ना 60 kg है, तो एक्स कितना हो जाएगा 60 × 100 × 100, और बाय नहीं लिखेंगे 25 × 90, बोलिए 30 से 3 टाइम, 30 से 2 टाइम, 25 से 4 बार, तो नहीं हो जाएगा 800/3, मतलब क्या आंसर 266.66, ऐसा ऑप्शन नंबर। क्लियर है ना, आप ऐसा इसको सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट अगला सवाल बोलता है इन व्हाट रेशियो ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विथ दैट ऑफ 50% एल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 45% एल्कोहल स्ट्रेंथ। बोलता है एक मिक्सचर में 30% एल्कोहल है, दूसरे में 50%, उनको किस रेशियो में मिलाएं ताकि मिक्सचर में 45% का एल्कोहल स्ट्रेंथ हो जाए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आप थोड़ा बहुत एलिगेशन जानते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। एलिगेशन कब लगाते हैं और क्या है ये, जब दो क्वांटिटी का एवरेज पता होता है ना तब एलिगेशन का यूज करते हैं। पहली बात तो ये, जैसे मान लो एक क्वांटिटी आपके पास A1 है, दूसरा A2 है, अगर इसका परसेंटेज या प्राइस X रुपया पर किलो है, दूसरे वाले का Y रुपया पर किलो, और एवरेज आपका Z रुपया पर किलो है, मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद A1 + A2 को, तो यहाँ पर आप एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो एक एरो खींचेगा, ऐसा एरो खींचने का तरीका समझ लीजिए, पहले वाले से एवरेज की ओर एक एरो इस तरीके से, तो दूसरा एवरेज से सेकंड वाले की ओर, या एक तरीका और है सेकंड वाले से एवरेज की ओर, एवरेज से फर्स्ट वाले की ओर, और तब जो रेशियो मिलेगा वो A1 A2 का यानी क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। तो देखिए कैसे कैसे खींचना है, x से z की ओर, क्या लिखते हुए x - z, x - z, और जस्ट एरो के सामने लिखिए x - z, ऐसा। दूसरा क्या तरीका है, z से y की ओर, z - y,
तो ऊपर नहीं लिखना है, पीछे लिख देना है जेड माइनस वाई, इस तरीके से लिख दिया। या क्या तरीका है, दूसरा तरीका भी आपको पता है कि ऐसे भी एरो आ सकता है, ऐसे, तो y माइनस जेड इज टू, दूसरा कहाँ से जाएगा, z से x की ओर, z से x की ओर जाएगा, तो ऊपर नहीं लिखना है, पीछे लिखिए z माइनस एक्स, बस यही ध्यान रखना है। मतलब ये a1 अपॉन a2 जो है ये z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड भी होता है, या y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। तो ये तो याद रहेगा नहीं ना आपको, जेड माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड या वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स, तो आपको याद रखना है इसको एरो। अब देखिए मैं यूज करके आपको बताता हूँ। इसी सवाल में क्या बोला गया कि 30% एल्कोहल वाला एक मिक्सचर है, दूसरा 50% वाला है, किस रेशियो में मिलाएं ताकि मिक्सचर में कितना एल्कोहल हो जाए, 45%, ऐसा ना बोला। तो लगाइए एलिगेशन, 50 माइनस 45 कितना बचेगा 5, और 45 माइनस 30 कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 15 बचेगा। रेशियो निकाल लीजिए, क्या रेशियो है 1:3, हो गया। बस जैसा मैंने बताया एरो के सामने लिखना वैसे ही लिखना है, देखिए आंसर आ गया। या आप ऐसे भी एरो खींच सकते थे, 30, 50 और 45, तो एक एरो आप ऐसे जाइए तो दूसरा ऐसे जाना पड़ेगा, तो 30 माइनस 45 तो माइनस 50, और 45 माइनस 50 तो माइनस में 5, ऐसा। क्या रेशियो आया 1:3, हो गया आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर क्लियर है ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट एक सवाल और बनाते हैं, सेम पैटर्न का है, जल्दी से बनाइएगा, इसी पैटर्न से क्या आंसर होगा। फटाफट से बनाइए। देखिए ये भी आसानी सवाल है, 15% और कितना है 40%, बनाना कैसा है 30%, तो 40 माइनस 30 कितना बचा 10, और 30 माइनस 15 कितना बचा 15, तो रेशियो निकल गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सीधा आंसर 2:3। कुछ है कहाँ, या आप ऐसा बनाइए 15 40 और 30, तो रेशियो ऐसा भी खींच सकते हैं एरो, ऐसा 15 माइनस 30 माइनस 15, 30 माइनस 40 माइनस 10, ऐसा ना, क्या रेशियो बन गया, माइनस माइनस खत्म, 5 दूना 10, 5 3 15, 2:3। क्लियर है सभी को, अच्छे से यहाँ तक ओके है, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे अब सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोगों की मुलाकात जो है अगले दिन होगी नेक्स्ट, फिर हम लोग दशहरा के बाद यानी कि अगले दिन से अब डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर से आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये कुल मिला के 20 मार्क्स के आते हैं, और जो बेसिक लैंग्वेज वाला चैप्टर है लैंग्वेज वाला, ये लैंग्वेज वाला जो है ये 5 मार्क्स का आता है, जिसमें कि परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो मैंने 2 क्लासेस परसेंटेज का कराया है आज से 2 दिन पहले, दोनों क्लासेस परसेंटेज का ही मैं रखा था। अब एक दिन मैं स्क्वायर रूट आप लोगों को समझाऊंगा, 1 या 2 दिन, फिर एक बार जो है आप लोगों को मैं समझा दूंगा सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसके बारे में समझा दूंगा। इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले हैं। तो जो मैं करा रहा हूँ रेगुलरली अगर आप ध्यान देंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स का, बाकी लैंग्वेज भी साथ में अच्छे से हो जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना ही प्रैक्टिस अगर मेरे साथ आप रेगुलरली कर लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके किसी भी क्वेश्चन में। आप इससे पहले भी एक बार जैसे आप पिछले ईयर में आप देखे होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी लेवल में, थोड़ा अप और थोड़ा डाउन, मतलब एज इट इज भी है, थोड़ा अप भी लेवल है, बेसिक भी थोड़ा क्वेश्चन है, सब तरह के डीएम में करा रहा हूँ। और पिछले लगभग 20-22 दिन से मैं लगातार ये क्लास करवा रहा हूँ। तो जो लोग अभी तक मेरी क्लास नहीं कर पा रहे थे, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उन लोगों को मैं बोलूँगा कि एक बार प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट जो है महेंद्राज के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट, उसमें जाने के बाद आप एक बार सर्च कर लें यूपी टीईटी के लिए, सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, ऐसा लिख करके दिखेगा 2022, एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। इस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है सिस्टमेटिक
तरीके से सारी की सारी वीडियो आपको पहली क्लास से अभी तक का अवेलेबल है। अगर आप रिविजन भी करना चाहते हैं, डीआई की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो लोग रेगुलर क्लास में नहीं रहे हैं, तो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बंधु मित्र सखा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगले दिन से फिर हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। हैप्पी दशहरा टू ऑल, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, दिल से आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। अच्छे से और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व को मनाइए, अच्छे से पूजा करिए। और दशहरा में जो हम लोग का मेन एम क्या है कि जो भी बुराइयां हैं अपने अंदर, उस बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय पाना, मेन टारगेट यही है पर्व का। हर पर्व में कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है, हर पर्व से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। और ये पर्व यही शिक्षा देता है कि हम लोग जो है अपने अंदर छुपी बुराइयों को ख़त्म करें, उसको उस पर अच्छाइयों की जीत जो है प्रूफ करना, अच्छाइयों की जीत सुनिश्चित करना है। हर आदमी के अंदर राम भी है और रावण भी है, तो अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के एरोगेंसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और एक पोलाइट और हम्बल इंसान बनने की ज़रूरत है। बाकी तो शिक्षा तो आप ले ही रहे हैं, शिक्षित तो आप हो ही जाते हैं, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ हम्बल होना, नम्र होना और ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप कोशिश यही करिए। शिक्षित तो आप हैं, शिक्षा तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन इन शिक्षा के साथ साथ थोड़ी सी ह्यूमैनिटी का जो गुण है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करिए और प्रण करिए कि आप जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक जो है आप जो है कोई भी ऐसा वैसा कहीं भी अपना टाइम जो वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा फोकस स्टडी पर रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।